ज़मीर जागने की आवाज़ जब उसे सुनाई दी, ज़मीर जागने की आवाज़ जब उसे सुनाई दी, उसने एक वोट से डॉलर में कमाई की। कैसे कह दूं कि उसे खरीद लिया है मैंने, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। कौन कहता है कि नो कॉन्फिडेंस आया तो घर जाऊंगा, मैं तो सुनामी हूँ दिलों में उतर जाऊंगा। आज आने का क्या मकसद है आप लोगों का? आज आने का सिर्फ मकसद ये है कि मैं एक बड़ी सिंपल सी बात कहता हूँ, थोड़ा इकोनॉमिक जानता भी हूँ। तहरीक-ए-आज़म-एतमाद को हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहिए। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि पाकिस्तान की इकनॉमी जो है वो तबाह हो जाती है। जो हुकूमत आए, अगर सियासतदान बर्दाश्त नहीं कर सकते तो बेहतर है वो 3 साल का टेन्योर रख लें, लेकिन नो कॉन्फिडेंस ना लाएं, इसलिए कि बिजनेसमैन भी अफेक्टेड होता है, इन्वेस्टर भी अफेक्टेड होता है और पूरा माशरा अफेक्टेड हो जाता है। नो कॉन्फिडेंस सिर्फ और सिर्फ एक सूरत में आना चाहिए, अगर रूलिंग पार्टी के 51% वोट उसके खिलाफ जा रहा हो। आप क्या समझते हैं, इमरान खान की सिलेक्शन कोई गलत नहीं थी जिसकी वजह कर ये सारे मसले? देखिए, बात सिलेक्शन गलत या होने की या ना होने की बात अलग है, लेकिन एक बात जो अक्लमंदों का तकादा है कि जो अगर आ गया है, अब उससे हमें काम कितना अच्छा लेना, ये हमारा लोगों का काम है। मैं अपनी बात समझता हूँ कि इमरान खान ने सिर्फ 10 लाख का जो मेडिकल कार्ड दे दिया है ना, वो उसके पूरे 5 साल को कवर कर जाता है। आप ज़रा उनको पूछें जिनके घरों में खुदा न खास्ता बीमारी आ जाती है, उनके घर बिक जाते हैं, वो सड़कों पे आ जाते हैं। ये इतनी बड़ी बात है कि आदमी ज़रा सोचे तो सही। एक राह चलते आदमी से भी आप पूछेंगे ना कि अगर मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूँ कि तुम इसको नहीं जानते लेकिन ये तुम्हें मेडिकल कार्ड दे रहा है तो वोट दे दोगे? वो कहेगा बिल्कुल दूंगा, शर्त ये है कि धोखा ना हो, कार्ड मिले मुझे। क्या इस कौम को टमाटर और प्याज सस्ता नहीं चाहिए था? देखें, एक बात और ध्यान में रखा, अभी मैं क्योंकि इकनॉमिक थोड़ी सी जानता हूँ, 4-5 इंडिकेटर होते हैं इकनॉमिक को समझने के। एक तो ये कि आपके रिजर्व कितने हैं, वो माशाल्लाह भी ठीक हैं। दूसरा ये कि आपकी एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू हो गई है या नहीं हुई है, सेकंड। तीसरी ये कि आपकी इंपोर्ट का बैलेंस और एक्सपोर्ट का बैलेंस में फ़र्क कितना है। ये बदकिस्मती है कि पाकिस्तान का एक ही नेगेटिव पॉइंट था इस गवर्नमेंट में मेरे हिसाब से, कि इनकी इंपोर्ट ज़्यादा थी एक्सपोर्ट की निस्बत। वो इस वजह से कि इंपोर्ट का जो बिल था वो इस वजह से ज़्यादा था कि हमें जो एक्सपोर्ट करना पड़ती है उसका 70% रॉ मटेरियल हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, तब हमारी एक्सपोर्ट बढ़ती है। ये लोगों की समझ में नहीं आती बातें। तो इस लोग को आप कैसे समझाएंगे आने वाले दिनों में? आने वाले दिनों में हम इस तरह से समझा सकते हैं कि जब इंटरनेशनल जो कम्युनिटीज़ होती हैं, जो IMF वगैरह होते हैं, ये किसी को मुफ्त में पैसा नहीं देते। उनके पूरे दिमाग बैठे हुए होते हैं, जिन्हें ये पता होता है कि अगर हम इसे 100 रुपये उधार दे रहे हैं तो ये 150 रुपये जनरेट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। कोई भी नहीं उसको देगा जिसको पता है कि ये 90 रुपये पे आ जाएगा। मगर अभी ये देखा जा रहा है कि बैरूनी साजिश के साथ अंदरूनी साजिशें भी कारमत हुई हैं, तो इस पर क्या कहेंगे फिर? देखिए, साजिशें तो हमेशा कारब होती है, लेकिन एक फ़र्क इस बात का ज़रूर पड़ा है। ये मेरी बात आप लोग ये याद रखिएगा, इसको रिकॉर्ड में रखिएगा। आज तक पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात हमेशा से सबऑर्डिनेट के और बॉस के रहे, लेकिन अब अमेरिका के अंदर खुद उनके कैबिनेट के लोग, अच्छे लोग हर जगह, अमेरिका से ताल्लुकात कभी नहीं ख़राब करने की ज़रूरत है। दोस्ती रखें, एक म्यार के ऊपर रखें। अमेरिका के अपने लोग अब उनको ये समझाएंगे, उनके अथॉरिटीज़ को, कि पाकिस्तान के साथ कम से कम अब वो सबऑर्डिनेट वाला सलूक बंद कर। मगर PDM तो कहती है वी आर बेगर, वी आर नॉट चूजर। देखिए, कहने में तो किसी का भी कुछ नहीं जानता, लेकिन असल जो चीज़ है, अब मैं आपको 3 बातें बता रहा हूँ। इस मोमेंट के अंदर लूज़र कौन था और गेनर कौन था। मेरे हिसाब से लूज़र 70% अपोजिशन रही। उसकी 3 वजूहत मैं बता रहा हूँ। इसका जवाब मैं चैलेंज कर रहा हूँ, कोई अपोजिशन का बड़ा लीडर भी शायद ना दे सके। पहली बात तो ये कि अगर आपने 5 साल से पहले हुकूमत ख़त्म की, अगर आपने 5 साल से पहले हुकूमत ख़त्म की, इसका मतलब ये है कि आपने वो रास्ता खोल दिया कि आइंदा आने वाली गवर्नमेंट भी 5 साल नहीं कर सकती, इसलिए कि आप दूसरे को रास्ता दे रहे हैं कि अब तुम भी जो है ना एहतजाज कर सकते हो कि 5 साल से पहले। ये सबसे बड़ी खराबी अपोजिशन ने अपने लिए पैदा की। अब अगर इमरान खान भी फर्ज करें किसी और की गवर्नमेंट आती है, 6 महीने बाद खड़ा हो जाए कि भाई हम नहीं मानते थे,
तो इकनॉमी आपकी ज़मीन पे चली जाएगी, मेरी बात ना भूलिएगा। मेरा ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से नहीं, आज मैं पहली बार प्रोटेस्ट में आया हूँ। क्यों? क्योंकि हम लोग बात करते हैं आज़ादी की, हम लोग बात करते हैं 6 सितंबर को कश्मीर की आज़ादी की, हम बात करते हैं फ़लस्तीन की आज़ादी की, हम बात करते हैं दुनिया में मुसलमान के जुल्म की। और आज हमें पता चला है कि हम लोग खुद दरअसल कैद हैं, इस हम लोग ज़हनी तौर पर गुलाम हैं। अगर हम लोग 1947 में हमने आज़ादी क्यों हासिल की? उस वक्त भी तो हमें रोटी मिली थी, उस वक्त भी तो हमें राशन मिल रहा था, मगर क्यों? हमें आज़ादी चाहिए थी, हमें ज़हनी आज़ादी चाहिए थी। महाराज खान साहब ने बताया कि हमें ज़हनी आज़ादी नहीं है। वो अकेला पूरा एक लेटर कोई पढ़ता रहा रातों रात कि देखो ये बैरूनी साजिश है, ये लोग गद्दार हैं, ये लोग मिले हुए, मगर उसकी किसी ने नहीं सुनी। आप ये बताएं, किसी गरीब के लिए रात के 12 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलता है? नहीं खुलता। 12 बजे अदालतें खुलती हैं? नहीं खुलती। तो ये 12 बजे अदालतें खोलने वाले कौन थे? इसको गिराने वाले कौन थे? उसके हाथ पाँव बांध दिए गए। ये आर्टिकल 69 आपका कहता है कि इंटरनल प्रोसीडिंग ऑफ नेशनल असेंबली, कोर्ट कहीं पे भी चैलेंज नहीं की जा सकती। तो ये क्या बातें? ये सब बिके हुए, ये सब बिके हुए, ये गुलाम है, ये इन्होंने कुछ नहीं करा। ये PDM बनी थी, ये टूट गई, ये किसने इनको वापसी जोड़ा? ये बड़ा सवालिया निशान है। ये सारी जो अमेरिकन के एम्बेसडर इज़ार इनसे मिलने हैं, इनका जवाब हमें चाहिए। और खान साहब इंशाअल्लाह हम आपके साथ हैं। हम आपको सिर्फ ये कहेंगे कि हम खड़े थे, हम खड़े हैं, हम खड़े रहेंगे, यकीन के साथ, ईमान के साथ, इमरान खान के साथ। मैं झुका नहीं, मैं बिका नहीं, मैं झुका नहीं, मैं बिका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफ़ों में तलाश कर। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफ़ों में तलाश कर। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारी जो कौम है वो इमरान खान के आने से पहले गूंगी और अंधी हो चुकी थी। इमरान खान वो शख्स है जिसने हमें देखने के लिए आंखें और बोलने के लिए ज़बान दी। मैं आपको बताता हूँ, ये जो नाइंसाफ़ी हमारे साथ की गई है, एक स्टेट के 3 पिलर होते हैं, एक स्टेट के 3 पिलर होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। कोई एक भी किसी दूसरे काम में मुदाखलत नहीं कर सकता। हम कैसे ना कहें कि अमेरिका ने ये साजिश नहीं रची। हमने देखा कि कोर्ट रात को 11:30 बजे खुलते हैं। हमने देखा कि यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव है उसके कानून में मुदाखलत की गई। चीफ जस्टिस, जब अपोजिशन ने कोई पेनिट्रेशन दायर ही नहीं की, कौन होता है चीफ जस्टिस? कौन होता है कि वो इमरान खान के ऊपर और स्पीकर के ऊपर एक रूलिंग लाने वाला कि ये जो रूलिंग का आगाज किया ये गलत किया गया? अगर ऐसा ही था, अगर चीफ जस्टिस नहीं बताना है कि वो ये चीफ जस्टिस नहीं बताना है कि नेशनल असेंबली में क्या होगा, चीफ जस्टिस नहीं बताना है कि सेनेट में क्या होगा, तो बंद करो नेशनल असेंबली को, बंद करो सेनेट को, खोल के बैठ जाओ। हम कैसे माने? हम उस अदलिया को मानते हैं कि जो अल्लाह का नाम लेकर जो ये ऐद करते हैं कि हम इंसाफ करेंगे, तो जब तारीख दिखती है कि 149 में से 130वें नंबर पे पाकिस्तान की अदलिया आती है, हम कैसे मान ले उस अदलिया के फैसले को? मैं आपको बता रहा हूँ, ये वो शख्स था कि जो अकेले खड़ा हुआ, और जो शख्स अकेले खड़ा होता है, 300 बदर में भी 313 खड़े थे, 1000 फरिश्तों की मदद आई। आज देख लें, ये अवाम जो खड़ी है, ये मजमा जो खड़ा है, ये जरदारी या नवाज शरीफ के साथ नहीं, इमरान खान के साथ खड़ा है। मगर बात ये है कि 30 साल की पुरानी अदलिया को इमरान खान कैसे चेंज करेंगे? अच्छा, एक मिनट, इस बात का जवाब देना आप सब, ठीक है? अगर अदलिया का फैसला सही है तो फिर भुट्टो का कत्ल भी सही था, तो फिर भुट्टो के खिलाफ जो फैसला दिया था वो भी अदलिया ने दिया था ना, फिर वो भी गलत था। फिर जो जर्नैलों को घसीटा गया वो भी फैसला सही था। अगर अदलिया का फैसला सही है तो फिर ये जो नामूसे रिसालत पर घसीटा गया वो भी फैसला सही था। अगर अदलिया का, मैं बताता हूँ कौन दे रहा है अदलिया का फैसला? जिसकी अपनी बेटियां घर बचाने के लिए, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, ये जुडिशरी है। क्या ये तारीख है? ये जुडिशरी, ऐसे जुडिशरी के फैसलों को हम नहीं मानते। आप मुझे बताएं, हम वोट देते हैं, MNA को वोट देते हैं, MNA खड़ा करते हैं हम अपने इलाके से, 22 करोड़ आवाम को रिप्रेजेंट करने के लिए 315 MNA बैठे होते हैं नेशनल असेंबली में। कौन होता है चीफ जस्टिस पाकिस्तान कि उन 315 लोगों के फैसले को नामंजूर कहकर अपनी पेनिट्रेशन जाहिर करें? हम नहीं मानते चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के फैसले को। अगर इतनी बात है, मैं बताता हूं, 2 मिलियन केसेस पेंडिंग है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के। अगर आज इमरान खान को रात 11:30 बजे निकाला गया तो कल फैसला करो फिर उन लोगों का। 70 साल से वो बूढ़े लोग जो जेलों में बस रहे हैं, जिनके बच्चे इतने से बड़े हो गए हैं, क्या कसूर था उन लोगों का? क्यों नहीं खुलती उन लोगों के लिए कोर्ट? सबसे पहले मेरी गुजारिश है कि इन जजेस की तनख्वाह में इजाफा की जाए, ताकि ये लोग कम से कम अपना ज़मीर नहीं बेचें। कौन से
पाकिस्तान का? पॉइंट्स में, रुपीस में? ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है ना कि वो कितने में बिक रहे हैं। आप मुझे बताएं, ये कौन सी अदलिया है कि जिसको रात के मेरी बात सुने, हम सब यहाँ पे कानून को जानते हैं, ठीक है, कानून को हम जानते हैं। हम वो अब पुरानी अवाम नहीं रही कि जिसको बिरयानी की प्लेट खिलाओगे तो वो वोट डाल देंगे। अब हम देखेंगे, हमने देखा कि किसने काम किया 3.5 सालों में और किसने 75। मैं बताता हूँ, मैं पाकिस्तान पीपल पार्टी की बहुत इज्जत करता था। ये लोग सिंध को अपनी धरती माँ कहते थे, लेकिन जब मैंने देखा कि इन्होंने अपनी माँ के कपड़े उखाड़ने शुरू किए, अपनी माँ के कपड़े उखाड़ने शुरू किए, तो मैं इनके खिलाफ हो गया। मैंने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो शख्स कि जो यूनाइटेड नेशन में भी ना झुकता है, ना कटता है, ना बिकता है, खड़े होकर अल्लाह रसूल के नाम से आगाज़ करता है, पाकिस्तान का नाम लेता है, कश्मीर का नाम लेता है। आप मुझे बताएं, अगर स्पीकर ने रूलिंग गलत दी तो क्या उसको स्पीकर बनाया किसने? अगर आर्टिकल 5 की आप लोग बात करते हैं कि आर्टिकल 5 की इम्प्लीमेंटेशन जो स्पीकर ने वो गलत दी है, तो क्या उसको सियासत का नहीं पता? क्या उसको नहीं पता कि किस तरीके से रूलिंग दी जाती है? अगर नहीं पता तो ख़त्म करें ना नेशनल असम्बली को। हम लोगों को क्यों ख़त्म करें? मैं बताता हूँ, एक एमएनए को ये इख्तियार है कि वो वोट ऑफ लो कॉन्फिडेंस लाकर हुकूमत को गिरा सकता है, तो हम लोगों को क्यों नहीं इख्तियार? अगर हमारे इलाके का एमएनए खड़ा हो जाता है झूठे वादे करके और वो 5-6 महीनों में काम नहीं करता, गायब होता है, तो हमें भी हक होना चाहिए कि हम उस एमएनए की कुर्सी को काट दें। हमें भी हक। तो आप क्या कहते हैं, लेजिस्लेशन होनी चाहिए दोबारा से? मैं आपको बताता चलूँ, अभी जो कुछ हो गया वो हो गया, लेकिन ये अब देखना आपस में लड़ेंगे, ये एक दूसरे की कुर्सियाँ छीनेंगे, एक दूसरे गिरबान फाड़ेंगे, क्योंकि इनका ना नजरिया एक, ना इनका झंडा एक, ना इनकी सोच एक, ये सिर्फ और सिर्फ बुग़्ज़ के उसमें एक है, इनका नारा तक एक नहीं है, लेकिन ये सब अपने ज़मीर बेच चुके हैं। अब ये क्या करेंगे? अब उस माँ को उस बच्चे का सहारा कौन बनेगा कि जिसकी जिम्मेदारी इमरान खान ने ली थी? हमें समझना होगा, ये जो लोग हैं इनको समझना होगा, हम लोगों को समझना होगा। हमें कैसे समझना होगा? हम लोगों को क्या किया जाता है, कोई भी गलत फैसला होता है, कोई भी गलत फैसला किया जाता है हुकूमत की जानिब से, तो कोई ऐसा काम कर दिया जाता है कि जहाँ पे हमारा सारा ध्यान उधर चला जाए, या तो ब्लास्ट करवा दिया जाता है या कोई और हो जाता है। हमें बचना होगा, हमें अपना नाम लेना, हमें झुकना नहीं है, हमें कटना नहीं है। और एक बात बता दूं, हम अपने तेवर वक्त आने पर दिखाएंगे, हम अपने तेवर वक्त आने पर दिखाएंगे। शहर तुम खरीदोगे, हुकूमत हम चलाएंगे। पाकिस्तान की आवाम का हमें नहीं पता, लेकिन कराची की आवाम भिखारी नहीं है। वी आर नॉट बेगर्स, हम आज़ाद हैं, हम आज़ादी चाहते हैं और आज़ाद होकर रहेंगे। जितनी पब्लिक और जितना ह्यूज क्राउड यहाँ पर मौजूद है, मैं सबसे इल्तिमास करूँगा कि आने वाले इलेक्शन में एमक्यूएम को वोटिंग नहीं देनी, पीपुल्स पार्टी को वोट कास्ट नहीं करना। और बकौल आपका जो ये क्वेश्चन था ना आपका कि कराची के लिए इसने इमरान खान ने क्या किया, इसका जवाब मैं अब आपको देता हूँ। थोड़ी सी तफसील है लेकिन सुनिएगा। सर देखिए, फेडरल जो होता है ना वफाक, वो कभी सूबे के अलावा, सूबे की परमिशन के अलावा कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे पीपुल्स पार्टी की हुकूमत पिछले 35 सालों से, वफाक ये इनको सूबों को पैसे देगा। पीपुल्स पार्टी वाले सारे चोर हैं, जरदारी बिलावल भुट्टो के नाम पर ये लोगों से पैसा ले रहे हैं। बिल्कुल जलालत की इंतहा, सड़कें तबाह, निकासी के मामला सब खत्म है। वो सिर्फ इस वजह से सूबों के हाथ में पैसा नहीं दे रहा, जो वो कराची की वर्किंग के लिए पैसा देगा वो कराची पे कभी भी नहीं लगेगा। इस वजह से इमरान खान नहीं दे रहा, यहाँ के जो हालात हैं इस वजह से नहीं दे रहा। वो नवाज शरीफ बैठा हुआ है लंदन में, उसके प्लेटलेट्स गिर गए, उसके डॉक्टर्स रिपोर्ट्स बनवा रहे हैं कि हम इसको पाकिस्तान नहीं भेज सकते। ये 3-4 दिन में ईद ये नवाज शरीफ यहीं बनाएगा, इसके प्लेटलेट्स अब कैसे बढ़ेंगे? आवाम इन सब चीज़ों को समझ चुकी है। और ये इमरान खान ने एक बोला था, बोले कि जब हाकिम वक्त अच्छा आ जाता है, अयूबुद्दीन सलाहुद्दीन अयूबी का एक कॉल था कि जब हाकिम वक्त अच्छा आ जाए तो मुल्क के सारे चोर इकट्ठे हो जाते हैं उस हाकिम वक्त को हटाने के लिए। इसने सबको इकट्ठा कर दिया, छोटे बच्चे से लेके बड़े लोगों तक को पता चल गया ये अपोजिशन जो है हमें मैनिपुलेट कर रही है, मेकिंग फूल कर रही है, बेवकूफ़ बनाती हुई आई है, बेवकूफ़ बना रही है। लेकिन अब हम इनके शिकंजे में नहीं आएंगे। जो तुर्की में जो तैयब उर्दवान के हवाले से जो पब्लिक सड़कों में और टैंकों के नीचे आई थी, इसी तरीके से कराची और पूरे पाकिस्तान की आवाम अब टैंकों के नीचे आई। हमें आर्मी नहीं रोक सकती, हम आर्मी को अच्छा समझते। आज इंशाल्लाह पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में जो इमरान खान के हक़ में वोट आवाज़ बुलंद, हक़ आवाज़ बुलंद हो रही है, पूरी दुनिया इसको देख रही है। और ये चंद टके के ज़र ख़रीद ग़ुलाम
एंकर उज्जर खलील टीवी चैनल जो 95% जिसके हक में ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, वो सब इनके लिफाफे बंद हो गए, इनकी हर चीज़ बंद हो गई। ज़ाहिर बात है जिनके मुँह के नवाला लगा हुआ था वो सब बंद हो चुका है। अब ये किस मुँह से बात करेंगे? ज़ाहिर बात है उनके आका आ गए हैं, अब उनकी ग़ुलामी करेंगे, उन्हीं की तरफ पीछे चलेंगे। ज़ाहिर बात है इमरान खान को एक बहुत बड़ी, मेरी नज़र में इमरान खान को एक बहुत बड़ी फ़तह हासिल हुई है, क्योंकि इसमें आवाम को उसने यकजा कर दिया है। इसको जो अल्लाह ताला जो मदद होती है ना, ये अल्लाह ताला की मदद है कि जिस तरह इसके ख़िलाफ़ जा रहे थे लोग, अब उसके हक़ में जो कल ख़िलाफ़ थे आज उसके हक़ में सब निकले और निकलेंगे, क्योंकि जो पाकिस्तान का हामी है, जो पाकिस्तान की कौम का हामी है, वो कौम इस कौम को यकजा करने में इमरान खान का अलावा कोई भी नहीं। उसने पंजाबी, पठान, महाजिर, पख्तून, सिंधी, सराइकी सबको यकजा कर दिया। ये इकाई किसी भी पार्टी में नहीं, हर पार्टी अपने एजेंडे पे काम कर रही, कौमियत पे काम कर रही। ये सिर्फ वाहिद पार्टी है जिसमें सिर्फ तब पाकिस्तान की बात करती है, इसके अलावा कोई भी नहीं है। खान साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस सोई हुई कौम को जगाया है और इंशाल्लाह ये आपके पीछे खड़े हुए हैं, ये नहीं हटेंगे इंशाल्लाह, और कामयाबी आपको अल्लाह देगा। आप 2/3 अक्सरियत के साथ अब इंशाल्लाह आएंगे।